हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स जितना है सब कुछ मैं लेकर के आप लोग के लिए आई हूँ। क्लास आप लोग का हो गया 7। मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोग को इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर के साथ मिल जाएगा, अभ्यास का क्वेश्चन से बीच बीच का सब कुछ क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, वीकली टेस्ट का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाता है आप लोग को इस चैनल पे। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सारे सब्जेक्ट का सारे क्लास का आप लोग को मिल जाएगा इस चैनल पे। इसलिए जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लेते हैं चैप्टर 1 है आप लोग का पौधों में पोषण। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है आप लोग का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो फिल इन द ब्लैंक्स उसको करना है, ये टिक करने वाला, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। सही उत्तर पर टिक का निशान चिन्ह लगाइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कीटों को पकड़कर अपना हार बनाने वाले पौधों को नाम क्या है। तो इसका घटपर्णी इसका राइट आंसर है, घटपर्णी इसका राइट आंसर है। अब आगे देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो बुक का है, इसलिए आप लोग को ये वीकली टेस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग इससे जरूर करिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर क्या है, पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। चलिए तीसरा देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस का नाम क्या है। तो ये हो गया आप लोग का राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये आप लोग का एमसीक्यू अभी भी है, ये सब इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा क्योंकि आप लोग का वीकली टेस्ट में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। यहाँ पे परजीवी पौधों का एक उदाहरण है अमरबेल। अब देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल से मुक्त होता है। तो ये रंध्र हो गया इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग का आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स इसमें आ गया आप लोग का। देख लीजिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्या है। पहला है पौधों के द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण के रूप में किया जाता है, किसके रूप में, तो स्टार्च इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है, तो पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्ण को क्या कहते हैं। ये सभी लोग आप लोग जानते होंगे, क्लोरोफिल इसे कहा जाता है। ये आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स जल्दी जल्दी आप लोग भर लीजिए, कॉपी में उतार रहे हैं उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण के उपरांत किस गैस का मुक्त होती है। तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण के उपरांत। ये अब आप लोग का हो गया मैच वाला, ये मिलान कीजिए आप लोग, देख लीजिए किस तरह से मिलान किया हुआ। क्लोरोफिल हो गया आप लोग का पत्ती हो गया, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्लोरोफिल आपका पत्ती हो गया। फिर नाइट्रोजन जो है एक जीवाणु है, अमरबेल एक परजीवी का उदाहरण है, जंतु हो गया परपोषी, कीटभक्षी हो गया ड्रोसेरा। ये आप लोग का हो गया मैच वाला भी हो गया। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर आप लोग का आ गया। अब यहाँ से आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए, देख लीजिए बहुत ही अच्छा हैंड रिटन है, बहुत ही अच्छा तरीका से लिखा हुआ, बहुत ही मतलब स्पष्ट तरीका से लिखा हुआ। आप लोग का आंसर सही तरीके से आप लोग को समझ भी आएगा। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जल्दी जल्दी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। परजीवी और मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परजीवी क्या है, तो पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं परजीवी पोषण कहलाता है। इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने वाले जीव को परजीवी कहते हैं। ये परजीवी का हो गया आप लोग का डिफिनेशन। और अंतर पूछा मतलब यही परजीवी मृतजीवी का अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा, आप लोग का डिफिनेशन स्पष्ट कर दीजिएगा, आप लोग का अंतर हो जाएगा। मृतजीवी देख लीजिए, पोषण की विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे को मृतजीवी कहलाते हैं। ये आप लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का हो गया। देख लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। आप लोग का परीक्षण करना है, कैसे आप लोग पता करें पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति। तो इसके लिए विधि वाइज देख लीजिए आप लोग लिखा हुआ है। पहला, क्रोटन या कॉलियस की चित्तीदार पत्ती को तोड़िए, इस पत्ती को बीकर में डालकर कुछ देर उबालिए, फिर इस पत्ती को अल्कोहल वाले बीकर में डालिए। तीसरा है, फिर अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालिए। आप लोग को देखिए पॉइंट वाइज है, आप लोग पॉइंट वाइज लिखिएगा ना तो बहुत ही अच्छा होगा एग्जाम में, तो इसलिए आप लोग पॉइंट वाइज लिखिएगा। अब आगे देख लीजिए चौथा नंबर इसी का आंसर है, पत्ती में मौजूद हरा वर्ण क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर अल्कोहल में घुल जाता है। और देख लेते इसका देखिए इसका आंसर थोड़ा बड़ा है पॉइंट वाइज है, लेकिन मतलब परीक्षण करना है तो लिखना ही होगा पूरा आप लोग को। 5 नंबर 5 है इसी का आंसर, 5 नंबर पॉइंट है। रंगीन पत्ती को पानी में अच्छी तरह से धोइए, पत्ती की पेट्री डिश में रखकर आयोडीन की कुछ बूंदें डालिए। और अब हम देखते हैं कि हरी पत्तियों वाला भाग गाढ़े नीले रंग का हो जाता है, परंतु सफ़ेद पत्तियों वाला भाग नीला नहीं होता है। इस प्रकार से आप लोग परीक्षण कर लीजिएगा कि उसमें स्टार्च की उपस्थिति होती है। यह रहा आप लोग का आंसर। अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, रुकिए बच्चों मैं आप लोग को एक टाइप से कर देती हूँ ताकि आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाए। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा आप लोग का आंसर। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का आंसर, यहाँ तक देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप लोग का ये रहा आंसर। और आप लोग देखिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे था, ये रहा आप लोग का 4 नंबर का आंसर, ये रहा आप लोग का 5। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का।
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लीजिए, वृक्षारोपण क्यों जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका ही पॉइंट वाइज लिखिएगा, आप लोग का मार्क्स बहुत अच्छा मार्क्स कटने का कोई चांसेस नहीं होगा। जैसे देखिए अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है 5 नंबर में आता भी है बच्चों, तो देखिए अगर आप लोग 5 पॉइंट लिख देते हैं ना तो 5 नंबर कहीं से आप लोग का कटने का कोई चांसेस ही नहीं होता है। इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसे मतलब पॉइंट वाइज ही लिखिएगा। पॉइंट वाइज लिखने से कोई कहीं से मार्क्स कटिंग नहीं हो सकता। चलिए आंसर देख लेते हैं। पहला हो गया, वृक्षारोपण निम्न कारण से जरूरी है। पहला, वृक्ष हमें छाया प्रदान करते हैं, वृक्ष से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, फल फूल लकड़ी औषधि प्रदान करती है, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, वातावरण को शुद्ध रखते हैं। आप लोग को एकदम सिंपली लैंग्वेज में आप लोग को आंसर में लिख करके दे रही हूँ ताकि आप लोग को स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए। देखिए बहुत ही अच्छा आंसर था। अब आगे देख लेते हैं, एक शब्द में आंसर बताना है इसका। छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है तो इसे रंध्र कहते हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं। अब आगे देख लेते हैं इसी का 2 नंबर है इसका, नालिका जिनके द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियां तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये हो गया वाहिकाएं। अब आगे देख लेते हैं, खाए जाने वाला कवक का एक प्रकार है ईस्ट एवं छत्रक। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सही है गलत का टिक करना, ट्रू फॉल्स। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है, तो ये नंबर सही है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषण के परजीवी नहीं है, परजीवी नहीं सोपोसी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, तो ये अब सही बात है, प्रोटीन नहीं है। चलिए अब घ देख लेते हैं, घ का क्या है। घ का प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा का रसायन ऊर्जा रूपांतरण, सही बात है। कीट पक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ये गलत बात है। अब देख लीजिए आप लोग को हो गया, आप लोग देख लीजिएगा सब कुछ। देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाइए। तो ये रहा आप लोग का समीकरण, देख लीजिए आप लोग समीकरण को अच्छे तरीके से। ये रहा आप लोग का, ये फुल आप लोग का आंसर है। देख लीजिए आप लोग इसमें प्रकाश संश्लेषण के निम्न समीकरण द्वारा दर्शाना है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन करता है। और फिर जब इसे इसको जब हम करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो लास्ट जो आप लोग का उत्पाद बनता है C6H12O 6H2O, ये आप लोग का बन जाता है। चलिए बच्चों हो गया आप लोग का आंसर क्वेश्चन का 9 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति का उल्लेख करते हैं। इसका राइट आंसर देख लीजिए, यहाँ से प्राकृतिक विधि के अतिरिक्त मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्वों की आपूर्ति हम रासायनिक उर्वरकों द्वारा भी करते हैं। इसमें मिट्टी की खोई हुई पोषक तत्व खेतों को पुनः मिल जाती है। ये रहा आप लोग का आंसर 10 नंबर क्वेश्चन का। अब आगे देख लेते हैं 11 नंबर क्या है, किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं। तो लगातार इसका आंसर देख ले, लगातार लंबे समय तक पौधों द्वारा मिट्टी से पोषक तत्वों का अवशोषण होने से इसमें व्याप्त पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की मात्रा कम हो जाती है। मिट्टी को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। इससे पौधे की वृद्धि एवं स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये रहा आप लोग का आंसर, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बच्चों आप लोग एक बार पढ़िएगा बस, आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन आंसर देखिए लिख लीजिएगा। 11 नंबर हो गया। अब चलते हैं 12 नंबर की। 12 नंबर क्या है देख लीजिए, क्या नाइट्रोजन युक्त फलीदार 12 का ये ए है, 12 का बी भी है बच्चों, इसे ए बी करके दिया है क्वेश्चन। तो क्या नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, अपने उत्तर का कारण भी लिखना है इसमें। तो हाँ सही बात है, अगर हाँ तो हाँ के लिए कारण देना, नहीं तो नहीं के लिए कारण। तो हाँ यहाँ इसका आंसर होगा हाँ, नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए खाद का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि अगली फसल के लिए भी मिट्टी में पर्याप्त नाइट्रोजन व्याप्त रहता है। ठीक है बच्चों, ये रहा आप लोग का ए। अब बी नंबर देख लेते हैं, हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसका अर्थ हुआ मनुष्य भी स्वपोषी होते हैं। क्या आप सहमत हैं? मनुष्य सहमत है? तो नहीं, इस बात से सहमत नहीं हो सकते हैं क्योंकि मनुष्य विषम पोषी है, स्वपोषी नहीं, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए बहुत से जीव जंतु पर निर्भर रहता है, उसे पकाने के लिए आग पर। जिस प्रकार से आप समझते हैं कि हम लोग मानव खाना खुद से बनाते हैं पर निर्भर तो दूसरे पे ही होते हैं, जैसे कि कुछ भी चावल आटा हो तो हम लोग पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, तो हम लोग स्वपोषी नहीं हुए बच्चों, पेड़ पौधे एक स्वपोषी हो जाते हैं। अब 13 नंबर देख लीजिए, ये रहा आप लोग का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए, एक गाय हर दिन एक ही पौधे की पत्तियां खाती, क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दिए। तो नहीं, पौधा बिना पत्तियों के जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि तना भी भोजन बना सकता है परंतु इतने कम भोजन में पौधा जीवित नहीं रह सकता। पत्तियां पौधे की भोजन फैक्ट्री होती है, उनके नहीं रहने से पौधा मर जाएगा। मतलब पत्तियों पे भी खाना बनता है, अगर पत्तियां नहीं होगी तो खाना नहीं बन पाएगा। तना भी खाना बनाता है बट अगर उतना कम भोजन में तो मतलब एक पौधा जीवित नहीं रह सकता। ये रहा आप लोग का राइट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा आप लोग का आंसर। आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा आंसर आप लोग के लिए मैंने लिख करके लाया था, एकदम हैंड रिटन, वो भी एकदम इजी लैंग्वेज में। चलिए बच्चों, ये रहा आप लोग का लास्ट क्वेश्चन आंसर हो गया। अब आप मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग को वीडियो कैसा लगा और कैसा वीडियो आप लोग को चाहिए, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।